अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इसके थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं हम किस तरह आते हैं सेकेंड ईयर में। अभी जो पेपर आएगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, नेक्स्ट वीडियो जो केमिस्ट्री के लिए बनाऊंगा, उसमें सिर्फ इसके सवाल होंगे, ठीक है। एमसीक्यूज़ देखें, एमसीक्यूज़ बेसिस में सब एटॉमिक पार्टिकल्स इस पे पूछ लेते हैं। तीन तरह के होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। उसके नंबर पूछ लेते हैं या डिफ्लेक्शन उसकी पूछ लेते हैं। क्वांटम नंबर्स में चारों में से कोई भी पूछ सकते हैं। n+l रूल, ऑर्बिटल्स, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, dx की कैसे पूछ लेते हैं, या डबल शेप की होती है ना एक, के पोलर एंड नॉन पोलर। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वैसे तो पोलर होती है लेकिन वो नॉन पोलर एक्ट करती है, ये आपने इस तरह बताना होता है। एमओटी, एमओटी में नाइट्रोजन का नंबर पूछ लेंगे क्या है, हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेंगे कि एस, इथीन में कौन सी होती है, sp2 होती है, sp3 होती है, ठीक है। मोल्स पूछ लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसमें। मोलैरिटी पूछेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इसका कोई पॉइंट उठा लेंगे बॉइलिंग पॉइंट में। यूनिट्स आ जाते हैं, जैसे वो जॉल आ गया इसका, यहाँ स्टैंडर्ड डेल्टा एच में आ जाती हैं, ठीक है। इंथाल्पी चेंज में उसका यूनिट, इस तरह के सवाल पूछेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, कि इसमें जिसमें पॉजिटिव हो वो होता है एक्सोथर्मिक, जिसमें नेगेटिव हो वो एंडोथर्मिक। इस तरह लैटिस एनर्जी, इसके बारे में पूछ लेंगे। एंट्रोपी, डेल्टा एस फाइंड करो, न्यूमेरिकल देगी कि इसका क्या होगा। हीट, डेल्टा क्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, सीडो ऑर्डर, इस तरह के वो सवाल पूछ लेंगे। केसी, केसी की वैल्यू आप डिटरमिन कर सकते हो, या फिर केसी का यूनिट पूछ लेते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सोर्सेज ऑफ एसिड, एसिड की सोर्सेज, ये मोस्टली शॉर्ट में आ जाता है सवाल। पीएच, किसी भी चीज़ की पीएच पूछ लेंगे, या पी ओ एच दी होगी उसमें से आपने बताना है, तो पी ओ एच 14 में से माइनस कर दो, पीछे पीएच बच जाती है, ठीक है। ऑक्साइड ऑफ, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ठीक है, इस तरह की वो आ जाएंगी। फोटोकेमिकल स्मोक जो है यूनिट नंबर 11 में दिया गया है, इसकी फॉर्मेशन में के बारे में कोई सवाल पूछ सकते हैं वो। हेलोजेंस में ट्रेंड, ट्रेंड क्या चलता है उसके ऊपर से नीचे, यानी कि डाउन द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड, वो पूछ सकते हैं आप। कोई यहाँ इसमें कोई एक एलिमेंट दे देंगे, जैसे हेलोजन क्लोरीन है या ब्रोमीन है, इसमें से वो पूछ सकते हैं लिक्विड फॉर्म में क्या है, ब्रोमीन लिक्विड होते हैं, इसी तरह वो सवाल कुछ पूछेंगे। कंपोनेंट ऑफ स्मोक, स्मोक कैसे बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें जब एयर पोल्यूटेंट्स मिलके बना देते हैं। यूनिट 15 में नोमेनक्लेचर है, तो उसके बारे में कोई सवाल पूछ सकते हैं, यानी कि आपसे फंक्शनल ग्रुप पूछेंगे इस अल्कोहल का क्या है, ठीक है। आइसोमर, पेंटीन का दे देंगे, इसके पूछेंगे कितने आइसोमर्स बन रहे हैं, ठीक है। मार्कोनिकोव्स रूल, लोकास टेस्ट, हाँ टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकास टेस्ट, हेडोफॉर्म टेस्ट, सिल्वर मिरर, फेलिंग टेस्ट, और जो टेस्ट है ना 21st चैप्टर्स में, ये वाले हैं, फेलिंग सिल्वर नाइट्रेट, इसी तरह के उसमें भी टेस्ट हैं, या शायद यही हैं। इन चार में से तीन तो कम से कम आएंगे सुबह के जो अभी केमिस्ट्री का आपका पेपर होगा ना 25 तारीख को, उसमें। इस तरह शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के हम टॉपिक देख लेते हैं। क्वांटम नंबर के बारे में पहले सवाल पूछते हैं वो। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस के बारे में पूछ लेते हैं। इसमें ये इस तरह का पूछते हैं कि या कैल्शियम आयन जो है वो अपने पेरेंट्स न्यूक्लियाई से छोटा क्यों होता है उसका, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीशियम है वो छोटा क्यों होता है, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, या क्लोरीन -1 बड़ा क्यों होता है, ये इस तरह सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस में। फिर क्वांटम नंबर्स में आपके पास चार तरह के ना, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और जो बाकी तीन हैं उनमें भी कोई इसी तरह के सवाल पूछेंगे, जैसे आपसे पूछ लेंगे कि एल की वैल्यू क्या है, पी की, एस की वैल्यू क्या है, ठीक है। फिर रूल्स है, या फिर इसमें स्पिन पेयर रिपल्जन वाला सवाल वो इम्पोर्टेंट है, वो आ जाता है क्वांटम नंबर्स में। और हर्ट्ज रूल जो है वो भी, रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हर्ट्ज रूल इम्पोर्टेंट है, n+l रूल इम्पोर्टेंट है। वो इस तरह सवाल पूछेंगे आपसे कि इसका ग्रेटर है तो क्यों ग्रेटर है,
ये आपने रीज़न में वो बताना है। फिर शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, डी एक्स वाई वाली लाजमी, सॉरी, जो ऑर्बिटल डी है उसकी शेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 5 शेप्स हैं उसकी, तो वो आपने बतानी होती हैं। आयनाइजेशन एनर्जी, इसमें आपसे वो ट्रेंड भी पूछ सकता है, ये लॉन्ग में भी आ सकता है। आयनाइजेशन एनर्जी लॉन्ग में, मैं स्पेक्ट्रोमेट्री लॉन्ग में, इन दो में से कोई एक लॉन्ग आ जाएगा। इसमें आपने ट्रेंड्स बताने हैं, उसकी वेरिएशंस बतानी है। मैं स्पेक्ट्रोमेट्री डायग्राम बना के क्लोरीन के साथ उसका वो थोड़ा सा बता देना है, क्लोरीन या MgCl बता दोगे आप, या H2O के बारे में कुछ बता दोगे, और इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग वो सारी आपने बतानी है। 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आयनाइजेशन की एनर्जी की तरह ही है, ठीक है, ये भी लॉन्ग में आ सकता है। शॉर्ट में इसका ट्रेंड्स ही पूछेंगे आपसे, कोई 2 ट्रेंड्स और रीजन में पूछ लेंगे। पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, पोलैरिटी में आपके पास पोलर और नॉन कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड्स आ जाते हैं ना मॉलिक्यूल्स के। इसके साथ साथ आपके पास डाइपोल मोमेंट है, वो आपसे पूछ सकते हैं कार्बन में, कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में वो एमसीक्यूज में भी आ जाता है। वेस्पर थ्योरी, ये शॉर्ट में आ सकती है, ठीक है, उसमें कोई 2 कंपाउंड दे देंगे आपको कि इसकी आपने ड्रा करनी है, शेप्स ड्रा करनी है। वीबीटी हाइब्रिडाइजेशन, वीबीटी भी शॉर्ट में आएगी, हाइब्रिडाइजेशन और एमओटी ये दोनों जो है वो लॉन्ग में आ जाएंगी, ठीक है। इनमें से कोई आपसे पूछ लेगा तो इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, एसपी हो रही है, sp2 हो रही है, sp3 हो रही है, sp3d है, कोई भी इस तरह ना पूछ सकते हैं आपसे। एमओटी, एमओटी में नाइट्रोजन का देंगे या नाइट्रोजन +1 दे देंगे, ऑक्सीजन का देंगे, ये 2 मेन है नाइट्रो इसमें एमओटी में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आपका शॉर्ट में आ सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना है, ट्रेंड्स आपको पता होना चाहिए इसका, कैसे कैसे अमोनिया में होती है। अच्छा, मेन चीज़ आपको 3 मॉलिक्यूल्स को पता होना चाहिए, NFO, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। इनकी ज़्यादा होती है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसी बेसिस पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मोल्स, मोलैरिटी, ये आपको शॉर्ट में पूछ लेते हैं न्यूमेरिकल में। और यील्ड, यील्ड्स के थ्योरेटिकल यील्ड और जो दूसरी होती है परसेंटेज यील्ड, उसके बारे में एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड आपको फाइंड करनी आनी चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए। ये आपको न्यूमेरिकल में आ सकती है, इन तीनों में से कोई एक न्यूमेरिकल आएगा, मोल्स, मोलैरिटी और यील्ड वाले में से। लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स, ये इसके बारे में इसकी जो है ना डिफरेंस आ जाता है, लास्ट ईयर पेपर में आया था, अभी रिसेंट ईयर। सरफेस टेंशन, ये लॉन्ग में आ सकता है। बॉइलिंग पॉइंट लॉन्ग में आ सकता है वाटर के साथ। बॉइलिंग पॉइंट का जो है ना ट्रेंड, वो मरी में क्या है, कराची में क्या है, इस तरह के वो आपने बताने हैं उसको। प्रेशर कुकर में इतने ATM पे होते हैं और नॉर्मल बॉइलिंग वाटर की बॉइलिंग जो होती है वो 100 पे होती है, तो ये आपने लॉन्ग में बताना है चीज़ें। सरफेस टेंशन, इसके बारे में भी वो फैक्टर्स बताएंगे आप। क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड ये शॉर्ट पक्का है, लाजमी इसको याद करके जाना। और क्रिस्टलाइन सॉलिड की आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, वो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं बुक में लिखी हुई, कोई 3 आपने लिख के आनी है शॉर्ट में। हैसिस लॉ है, बोर्न हैबर साइकिल है, इन दोनों में से कोई लॉन्ग में आ सकता है, ठीक है, हैसिस लॉ और बोर्न हैबर साइकिल। इसके साथ साथ वो न्यूमेरिकल्स जो है ना, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, वो लॉन्ग में आ सकता है, ठीक है। फिर इंट्रोपी है, इंट्रोपी का शॉर्ट में न्यूमेरिकल आएगा। इंथैल्पी चेंज, वो भी इस यही होगी ना, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन और इंथैल्पी चेंज एक ही बात है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये लॉन्ग में आ सकता है लेकिन मोस्टली MCQs पूछते हैं इसके बारे में, और शॉर्ट लास्ट ईयर आया था इसके बारे में। ले चार्टर प्रिंसिपल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। 4 फैक्टर्स हैं मेन, आपने पहले 3 पढ़े थे, इस बार चौथा जो है कैटलिस्ट वाला आ गया इसमें। ये लॉन्ग में आएगा, आपको वो टेबल दे देंगे, SO2 की एग्जाम्पल है, ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ। ये 3 जो चीज़ें ना, ये आपको गिवन कर देंगे, इसके बारे में आपने फिर ले चार्टर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिखना होगा आप इसमें। आयनाइजेशन ऑफ वाटर, इसमें क्या होता है, आयनाइजेशन ऑफ वाटर में एक H पॉजिटिव आयन अलहदा हो जाता है, OH नेगेटिव आयन अलहदा हो जाता है, ठीक है, वाटर इससे बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ वाटर में आपने लिखनी है। वो ये वाटर जो है ना, ये सेल्फ आयनाइजेशन एनर्जी करता है, सेल्फ आयनाइजेशन करता है।
बफर सोल्यूशन की एप्लीकेशंस आपने उसमें तैयारी करनी है, एप्लीकेशंस, फिर उसके टाइप्स, बस ये काफ़ी है, यही पूछते हैं उसमें बफर सोल्यूशन में। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कॉमन है, इनफैक्ट ये दोनों इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम सोलिबिलिटी प्रोडक्ट आया था लॉन्ग में, एक्टिवेशन एनर्जी भी लॉन्ग में आया था, वो नेक्स्ट होगा। ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको वो उधर दी गई हैं पीरियोडिक टेबल्स में, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 में पीरियोडिक टेबल में वाटर के साथ रिएक्शंस है, वाटर क्लोरीन इस तरह ना, वो शॉर्ट में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके लिए। क्लोराइड्स एंड वाटर रिएक्शंस, क्लोरीन के साथ वाटर रिएक्शन होगा, कभी सिल्वर बन जाएगा, कभी पोटाशियम लगेगा उसके साथ, ठीक है। वो आपने 3 करनी है। ये यूनिट नंबर 10 में था, ये 31 और 32 ये यूनिट नंबर 10 में है, वो आप वहाँ से कर लें। 33 में फॉर्मेशन ऑफ पी ए एन जो है ना, ये शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पे, ये यूनिट नंबर 11 में है, सल्फ़र वाले चैप्टर में, नाइट्रोजन सल्फ़र इस तरह का जो चैप्टर है ना उसमें। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, ये लॉन्ग में आना है इस बार, ठीक है, यूनिट नंबर 16 में है ये। रेडियो एक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में आ सकता है, शॉर्ट में भी इनमें से बन जाएंगे, ठीक है। रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये लॉन्ग में आ सकता है। रिएक्शंस, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ये जो लास्ट पे मैंने दिए हुए हैं ना ये चीज़ें, केमिकल रिएक्शंस 34, 35, 36, 37, इन 4 में से 3 तो लाजमी लॉन्ग में आने हैं। टेस्ट जो है ना, ये आपने बहुत अच्छे से तैयार करके जाने हैं, ये लॉन्ग में आना है, लाजमी आना है, शॉर्ट में भी आएगा, ठीक है। इतना था ये आप फिर से दोबारा देख सकते हैं ना सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा सारे पॉसिबल क्वेश्चंस लिख दूँ जो बोर्ड में आएंगे, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस ही होंगे उसमें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।